प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51। बेन सिरास का धन्यवाद। प्रभु मेरे राजा, मैं तुझे धन्यवाद कहूंगा। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मेरी रक्षा और सहायता करता रहा। तूने मुझे सर्वनाश से, छल कपट करने वालों के फंदों से और झूठ बोलने वालों के षड्यंत्र से बचाया है। तू मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मेरा सहारा रहा। अपनी असीम दया तथा महिमा में नाम के अनुरूप तूने इन सब बातों में मेरी रक्षा की है। भक्षकों के दांतों से, हत्या पर उतारू लोगों के पंजों से, आ पड़ने वाली असंख्य विपत्तियों से, घेरने वाली आग के धुएं से, उस अग्नि ज्वाला से जिसे मैंने नहीं जलाया, अधोलोक के गर्त से, कपटी जीव की निंदा से और मुझ पर लगाए हुए मिथ्यावाद से मृत्यु मेरे निकट आ गई थी। मैं अधोलोक के फाटक तक पहुंच गया था। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मेरा कोई सहायक नहीं था, कोई भी मनुष्य मुझे संभालने के लिए तैयार नहीं था। प्रभु, तब मैंने तेरी दयालुता और पहले किए हुए तेरे कार्यों का स्मरण किया। तू अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता और उन्हें उनके शत्रुओं के पंजों से छुड़ाता है। मैंने पृथ्वी पर से प्रभु की दुहाई दी और मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु तो मेरा पिता है, घमंडी शत्रुओं के सामने मुझे विपत्ति के दिन असहाय नहीं छोड़। मैं निरंतर तेरे नाम धन्य कहूंगा। मैं धन्यवाद के गीत गाता रहूंगा। मेरी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि तूने मुझे विनाश से बचाया और विपत्ति से मेरा उद्धार किया। इस कारण मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। प्रज्ञा की खोज। अपनी यात्राएं प्रारंभ करने से पहले मैं युवावस्था में आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचारण के कारण मैंने उसे पाया। मुझे प्रारंभ से उसके द्वारा विवेक मिला, इसलिए मुझे कभी प्रयुक्त नहीं किया गया। मैं पूरी शक्ति से उसकी खोज करता रहा और मुझे एक अमूल्य निधि प्राप्त हुई। प्रभु ने पुरस्कार के रूप में मुझे कुशल जिह्वा प्रदान की और मैं उससे उसका यश गाऊंगा। तुम जो अशिक्षित हो, मेरे पास आओ और शिक्षा के घर में एकत्र हो जाओ। देर क्यों करते हो, जबकि तुम्हारी आत्माएं उसके लिए तरस रही हैं। मैं मूल खोल कर बोलता हूँ, मुफ्त में प्रज्ञा प्राप्त करो। तुम जुए के नीचे गर्दन झुकाओ, तुम्हारा हृदय शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि मुझे उसके लिए कम परिश्रम करना पड़ा और मुझे बहुत शांति मिली। शिक्षा ग्रहण करो, तुम उसके द्वारा बहुत चांदी और सोना प्राप्त करोगे। तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओगे और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। समय समाप्त होने से पहले अपना कार्य पूरा करो और समय आने पर प्रभु तुमको पुरस्कार प्रदान करेगा।